हेलो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है अकाउंट्स में हम अपने 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं। सिलेबस डिडक्शन की बात हम बाद में करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स कट हुए हैं। फ़िलहाल हमें अपना 10 चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसमें से कुछ भी कट नहीं है बिकॉज ये करंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक तो हमें कंप्लीट ही करना है। तो इसको करके फिर हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या डिडक्शन हुआ है। तो ये चैप्टर्स हम कर चुके हैं। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ जो भी वीडियो करेंगे मुझसे पूछ के करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इनमें से भी कट हुए हैं। अभी जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर करिए, उसके बाद हम आपको जर्नल करवाएंगे, फिर आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। अभी आपके लिए ये चैप्टर डायरेक्ट करना ठीक नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा शायद। तो जो बच्चे पहले 9 चैप्टर कर चुके हैं, 10 चैप्टर आज हम उनके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए 10 चैप्टर को ओपन करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम जीएसटी का मीनिंग पढ़ने वाले हैं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, आपके ना डिफरेंट टैक्स लगाए जाते थे। फिर मोदी जी एक स्लोगन लेके आए थे, वन कंट्री वन नेशन। वन नेशन मीन्स एक ही कंट्री है तो वन टैक्स ही हो। एक देश है, एक कंट्री है, जब सब कुछ एक है तो देश में टैक्स क्यों अलग अलग चार्ज हो रहे हैं। सेल्स टैक्स आप अलग चार्ज कर रहे हो, कोई भी परचेज, मतलब हर जगह पे अलग अलग टैक्स चार्ज हो रहे थे। वैल्यू एडिड टैक्स अलग चार्ज हो रहा था, वैट लग रहा था, सेल्स टैक्स लग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? बात हो रही है इनडायरेक्ट टैक्स की। टैक्स भी दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। सपोज कीजिए आपके फादर कहीं पे जॉब करते हैं और उनकी सैलरी पे जो डायरेक्ट टैक्स कट के उन्हें सैलरी मिलती है, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लाइक मैंने ये बुक खरीदी, मैंने ये पेन खरीदा, इस पेन की जो कॉस्ट में टैक्स ऐड है इंक्लूड वो। तो पहले क्या होता था कि अलग अलग तरह के टैक्स चार्ज होते थे। सेल्स के टाइम पे अलग चार्ज हो रहा है, वैट अलग हो रहा है, कोई प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अलग अलग टैक्स चार्ज हो रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा जब देश एक है, पूरा देश ही एक है, इनकम तो एक ही जगह आनी है, तो एक ही बार टैक्स लगाओ ना, बार बार क्यों तुम टैक्स लगा रहे हो। तो उन्होंने एक ही टैक्स लेके आए थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक ही टैक्स लगाया जाता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे, टैक्सेस मर्ज कैसे हुए जीएसटी में वो पढ़ेंगे कि पहले अलग अलग तरह के टेस्ट होते थे। फिर इसका रेट स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर हम इसके टाइप स्टडी करेंगे और लास्ट में हम इसकी जर्नल एंट्री को स्टडी करेंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्टिंग करते हैं अपना मीनिंग से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने कहा ना, डायरेक्ट टैक्स तो वो हो गया जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे टैक्स होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। लीव्ड एट प्रिस्क्राइब रेट, एक फिक्स रेट पे लगाया जाता है। गुड्स और सर्विसेज पे, सिर्फ किस पे नहीं लगता, पेट्रोलियम एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पेट्रोलियम और एल्कोहल को छोड़ के बाकी हर तरह के गुड्स पे जीएसटी लगता है, सब उन पे अलग टैक्स लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स में, सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो गुड्स आप बेच रहे हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, ये लोग सर्विसेज देते हैं। इट इज़ द नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स। कह रहे हैं जब नेशन ही एक है तो हम क्यों ना यूनिफाई कर दें अलग अलग टैक्स, जो इतने सारे टैक्स हैं। तो मोदी जी, मैंने कहा ना, एक स्लोगन लेके आए थे, वन नेशन वन टैक्स। भाई जब एक ही सिद्धांत आया, एक ही देश है, तो टैक्स भी एक ही आप लगाएंगे। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड, ये पार्लियामेंट में पास्ड हुआ था कब, 24 मार्च 2017 में। ये इफेक्ट में कब आया था, लागू कब हुआ था, पहले पार्लियामेंट पे पास, उन्होंने अप्रूवल दी थी, अप्रूवल के बाद ये कब लागू होना शुरू हुआ था, 1 जुलाई से। उसके बाद इन्होंने कहा टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। अलग अलग टैक्स थे। देखो पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी, बाहर से कोई गुड्स आ रहे हैं, सर्विस टैक्स अलग लगता था, सेंट्रल से अपने बेचने का सेल्स टैक्स अलग लेती थी। इन सबको मिला के एक ही टैक्स कर दिया गया, वो क्या बना दिया गया, जीएसटी। ठीक है, अब वो था सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे देखो कौन कौन से टैक्स लगते थे, ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट, वैट, लग्जरी। एंटरटेनमेंट टैक्स, आप मूवी देखने जाओ, आपकी टिकट में टैक्स इंक्लूड होता था। लग्जरी टैक्स, लॉटरी, मतलब हर तरह के अलग अलग टैक्स थे। उन सबको मर्ज करके क्या कर दिया गया, जीएसटी। अब जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर देख लीजिए आप एक बार। गुड्स एंड, वैसे आपको क्वेश्चन में क्या होगा, रेट गिवन होगी कि कितने % टैक्स लगाना है, ठीक है, क्योंकि अभी अब
एक स्टूडेंट लेवल पे सीख रहे हैं तो आप टैक्स की जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। एक्चुअल रेट्स अभी आपको भी नहीं पता होंगी क्योंकि ये तो चेंज होती रहती हैं। देखिए असेंशियल और फूड आइटम्स पे कोई नहीं है, कॉमन यूज़ आइटम पे 5%, स्टैंडर्ड रेट 12%, मैक्सिमम गुड्स पे 18%, लग्जरी पे 28%। स्ट्रक्चर हो गया। जीएसटी किस पे परचेज किया जाता है, पे किया जाता है जब हम परचेज करते हैं, और कलेक्ट करते हैं किससे, कस्टमर से, कब, जब हम बेचते हैं। ठीक है। जीएसटी को जब हम पे करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इनपुट जीएसटी। ध्यान रखना, परचेज के नाम पे जब हम परचेज करेंगे, परचेज के टाइम पे जो टैक्स के आगे वर्ड लिखा जाएगा वो होगा इनपुट, और सेल्स के टाइम पे जो हम सेल करेंगे जीएसटी के आगे हम लिखेंगे आउटपुट। परचेज के टाइम पे जब हम जीएसटी पे करेंगे तो इनपुट जीएसटी, और सेल्स के टाइम पे जब हम कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट जीएसटी। यानी कि जब आप जर्नल एंट्री करोगे, परचेज की एंट्री होगी तो इनपुट जीएसटी एंट्री में आएगा, और सेल्स की एंट्री होगी तो आउटपुट जीएसटी। जीएसटी परचेज किया जाता है, ये कोई कॉस्ट नहीं है परचेज की, बल्कि एक एसेट है। इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं जो हमने आउटपुट कलेक्ट किया है वो। ठीक है। आप जीएसटी को मतलब देखिए आप क्या कर सकते हैं, जितना आप जीएसटी पे कर रहे हैं और जितना आया आपके पास, दोनों को आप उसी में से कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूजली जीएसटी किस पे पे किया जाता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। ये कोई कॉस्ट नहीं है परचेजर के लिए, ये एक एसेट है क्योंकि वो उसको सेट ऑफ कर सकता है कलेक्ट करने से। भाई अब कोई भी परचेजर है, वो कुछ खरीद रहा है, तो जब वो बेचेगा और बेच के उसके पास टैक्स आएगा, सपोज करिए खरीदने पे उसके पास टैक्स आया 10,000 पे, बेचने पे आया 12,000 पे, तो अपने 10,000 वहाँ से रिकवर कर लेगा, 2,000 बचे हुए गवर्नमेंट को दे देगा। इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी, कुछ केसेस में जो हमने जीएसटी पे किया है वो आपका सेट ऑफ नहीं होगा, यानी कि वो टैक्स आपको वापस नहीं मिलेंगे। वो ये है, फूड एंड कोई रेस्टोरेंट बिल है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, मेंबरशिप फीस आपकी है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करवाई है वो है, परचेज ऑफ व्हीकल, मतलब ये आइटम्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे जीएसटी की रिकवरी नहीं मांग सकते। ठीक है। जीएसटी पेड ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इनपुट जीएसटी कब कब होगा, और आपके फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एग्जेम्प्ट होंगे जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये चीज़ें वो हैं जिन पे जीएसटी पे करना है, ये चीज़ें वो हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले इन्होंने कहा जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल पता है हमें। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और किसके बदले में, कस्टम ड्यूटी या इलेक्ट्रिसिटी, जो भी अलग अलग टैक्स लगते थे उनके बदले में। ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं सबको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया था जीएसटी, तभी कंप्रेहेंसिव कहा गया। यूनिफॉर्म है, इसकी एक फिक्स्ड रेट होती है, उतना ही चार्ज होता है। जीएसटी पेड जो हम कर रहे हैं वो एक खर्चा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो हमने जीएसटी पे किया है वो हमारे लिए एसेट है। आज पे किया है, मानो आज मैं कोई चीज़ पे कर रही हूँ, ये लाइन आप बार बार सुन रहे हो, जीएसटी पेड इज़ नॉट एन कॉस्ट। क्यों? आज मैं कुछ खरीदने पे, रॉ मटेरियल खरीदने पे अगर टैक्स पे कर रही हूँ तो कल वो माल बेचूंगी भी, बेच के टैक्स आएगा भी तो सही, वहाँ से मैं रिकवर कर लूँगी। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी कि जीएसटी सेट ऑफ किया जाता है जीएसटी कलेक्टेड से। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो, आपने गुड्स परचेज किए थे 1 लाख के और 1.5 लाख के बेचे, तो आपने पे किया 12,000, आपको मिले 18,000, तो अपने 12,000 पे आपने रिकवर कर लिए, 6,000 पे आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो 6,000 आप गवर्नमेंट को देंगे, आप पूरे 18,000 गवर्नमेंट को नहीं देंगे। क्लियर है? अच्छा, सपोज कीजिए कि आपका खर्चा हुआ है 1,60,000, ठीक है, अमाउंट टू बी पेबल बाय गवर्नमेंट, एंड बाय बी कितना है आपका 1.5 लाख। तो फिर देखिए इन्होंने क्या बोला, सपोज अबव मेंशन गुड्स आर अगेन सोल्ड, इनको दोबारा बेचा जाता है बाय बी टू सी, बी सी को बेच रहा है, किसी थर्ड पर्सन को दे रहा है 1,60,000 में। अब देखो पहले हमने बात करी ए की, कि हम ए का बता रहे हैं कि ए देगा 6,000 पे। अब बी ने भी तो खरीदा था, तो बी का 1.5 लाख, फिर बी ने आगे जब बेचा 1,50,000 में, तो उसके पास कितने एक्स्ट्रा बचे, 10,000, वो 10,000 गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, 10,000 ये अमाउंट है परचेज और सेल का, इस पे टैक्स जितना निकलेगा आप उसको कंपेयर करेंगे। 1 लाख का सामान खरीदा था, उस पर 12% आपने टैक्स दिया, कितना आया 12,000।
1.5 लाख का आपने सामान फिर आपने बेचा, वो खरीद के बना के बेच दिया, तो आपको कितना टैक्स मिला? 18,000। तो आपको गवर्नमेंट को 6,000 देना है, क्योंकि 12,000 पहले आपने अपनी पॉकेट से दिया है। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड टाइप्स, जो कि हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपको क्या क्या स्टडी करना है एक बार अच्छे से देख लेंगे। कोई भी डाउट हो, जीएसटी का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है, टेक्स्ट मर्ज कैसे हुआ, जीएसटी की रेट स्ट्रक्चर क्या है। कल हम ऑब्जेक्टिव और टाइप करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम अपना जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देंगे। कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, कैसा भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।